दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की फाइनेंशियल स्टोरी और उसके चैलेंजेस के बारे में। भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में काफी प्रगति की है और इसमें हमारे बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखो, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे बैंकिंग सिस्टम ने न केवल आम जनता को सेवाएं प्रदान की हैं, बल्कि बड़े बड़े उद्योगों और व्यवसायों को भी वित्तीय सहायता दी है। लेकिन इस सिस्टम को कई बार चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों में से एक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस का बढ़ता हुआ बोझ, जो बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। और इनमें से एक बड़ा चैलेंज है बड़े बड़े कंपनीज द्वारा किया जाने वाला फाइनेंशियल फ्रॉड। ये धोखाधड़ी न केवल बैंकों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी हिलाती है। विजय माल्या और गौतम अदानी के केसेस इसी तरफ इशारा करते हैं। इन मामलों ने देश की वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है और सरकार को कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया है। ये केसेस सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए ही नहीं, बल्कि देश के इकोनॉमी के लिए भी चिंता की बात है। इन घटनाओं ने निवेशकों के विश्वास को भी प्रभावित किया है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। सरकार और वित्तीय संस्थान मिलकर इन चुनौतियों का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नए नियम और नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी के मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा सरकार ग्रामीण और छोटे व्यवसायों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। इससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज के सभी वर्गों को भी लाभ होगा। युवाओं को वित्तीय शिक्षा देने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि वे भविष्य में बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की वित्तीय कहानी चुनौतियों से भरी है, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति और संसाधन है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक मजबूत और स्थिर वित्तीय प्रणाली का निर्माण कर सकें, जो देश के हर नागरिक को लाभ पहुंचा सके। धन्यवाद। किंगफिशर का फॉल, विजय माल्या और बैंक्स का लॉस। किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी आसमान की शान हुआ करती थी, अब सिर्फ एक बुरी याद बनकर रह गई है। एक जमाने में विजय माल्या इंडिया के किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाते थे। उनकी शानो शौकत और आलीशान जिंदगी के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। उनकी एयरलाइन कंपनी किंगफिशर लोगों की फेवरेट हुआ करती थी। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने बेहतरीन सर्विस और लग्जरी के लिए एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन जल्द ही कंपनी कर्ज में डूब गई। कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ने लगी और धीरे धीरे यह दिवालिया हो गई। माल्या पर आरोप है कि उन्होंने बैंक्स को धोखा देकर बहुत ज्यादा लोन लिया और उसे कंपनी के काम में लगाने के बजाय अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिया। उन्होंने बैंकों से लिए गए पैसों का इस्तेमाल अपनी आलीशान जिंदगी को और भी भव्य बनाने में किया। ये केस बैंक फ्रॉड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया। इस मामले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कई सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट में चल रहे इस केस ने देश भर में सनसनी मचा दी। विजय माल्या के खिलाफ चल रहे इस केस ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। लोग इस पर चर्चा करने लगे कि कैसे एक समय का बिजनेस टाइकून अब एक भगोड़ा बन गया है। इस मामले ने सरकार और बैंकिंग संस्थानों को भी हिलाकर रख दिया। लोगों ने बैंकों की लापरवाही और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कोर्ट में इस केस की सुनवाई जारी है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि आखिरकार न्याय कब और कैसे मिलेगा। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी है कि कैसे गलत फैसले और धोखाधड़ी किसी भी बड़े बिजनेस को बर्बाद कर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता और शानो शौकत के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर माल्या केस का असर। विजय माल्या केस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई समेत कई बैंक्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। एसबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को सबसे ज्यादा लोन दिया था। जब कंपनी लोन चुका नहीं पाई तो एसबीआई को बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिससे बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई। इस घटना ने बैंक्स को लोन देने के तरीके पर फिर से सोचने और उसे और मजबूत बनाने पर मजबूर कर दिया। गौतम अदानी सक्सेस और कंट्रोवर्सी का कनेक्शन। गौतम अदानी इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनका बिजनेस पोर्ट्स से लेकर एनर्जी तक फैला हुआ है, लेकिन अपनी सक्सेस के साथ साथ अदानी ग्रुप पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें गवर्नमेंट रूल्स तोड़ना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना और गलत तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना शामिल है। अदानी ग्रुप और बैंक्स का फाइनेंशियल कनेक्शन एक नजर।
अदानी ग्रुप का इंडियन बैंक्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। ग्रुप ने अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया है। हालांकि इन लोन्स को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बैंक्स ने अदानी ग्रुप को बहुत ज्यादा लोन देकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। बैंकिंग स्कैम्स का इंडियन इकोनॉमी पर असर। विजय मल्ल्या और गौतम अदानी जैसे केसेस ने इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इन घटनाओं से बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए बिया आज गया है, जिससे बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई है। इसके अलावा इन स्कैम्स ने देश की इंटरनेशनल इमेज को भी नुकसान पहुंचाया है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हुआ है। आगे क्या? ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग लॉज, ये तीनों ही किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विजय मल्ल्या और गौतम अदानी जैसे केसेस हमें यह बताते हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन मामलों ने न केवल हमारे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे बड़े बड़े उद्योगपति कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। हमें ऐसे मजबूत लॉज बनाने की जरूरत है जो फाइनेंशियल स्कैम्स को रोक सकें और दोषियों को सजा दिला सकें। इसके लिए हमें एक सशक्त न्यायिक प्रणाली की आवश्यकता है जो निष्पक्ष और त्वरित न्याय प्रदान कर सके। इसके साथ ही बैंक्स को भी लोन देने के तरीके को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने से न केवल धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सही व्यक्ति को सही समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। तभी हम अपने इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं और सभी के लिए एक इक्वल और फेयर फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे। इसके लिए हमें न केवल कानूनों को सख्त बनाना होगा, बल्कि उनकी सही तरीके से अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वित्तीय संस्थान और बैंक अपने कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें। डिजिटल बैंकिंग के इस युग में तकनीकी सुधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सुरक्षित और भरोसेमंद हों, ताकि लोग बिना किसी डर के इनका उपयोग कर सकें। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। लोगों को अपने वित्तीय अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना उन्हें सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है। जब तक हम सभी मिलकर इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय प्रणाली का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।